a remarkable effort by our दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस। देखिए, जंग के सारे जो दरवाजे हैं वो खुल चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप न्यू जर्सी जा रहा था अपना वीकेंड मनाने, वापस व्हाइट हाउस आ गया। इमरजेंसी में फ्लाइट जो है वापस उसकी आ गई है और तमाम सारे उसके जो प्लान थे वो सब कुछ कैंसिल हो चुका है। ईरान की भी अपनी तैयारियां बेहद पुख्ता हो चुकी हैं। जो बयान ईरान की तरफ से आ रहे हैं उनसे ये नज़र आ रहा है, उससे ये समझ में आ रहा है कि 1 या 2 दिन में कोई बड़ा अटैक, एक बार फिर से जंग का एक बदला हुआ स्वरूप नजर आ रहा। तो सवाल ये उठता है कि इस बार ईरान की क्या तैयारी, आज इस पर बातचीत करूंगा। और डोनाल्ड ट्रंप क्यों भागा आया, क्या वजह रही उसके भागे वापस आने की, कहीं इसके पीछे ईरान का वो कारनामा तो नहीं है, IRGC का वो कारनामा तो नहीं है जो एक तरीके से बुना गया था ईरान की बेटी इवांका ट्रंप के इर्द गिर्द। इवांका ट्रंप की हत्या की साजिश के आरोप में एक शख्स अरेस्ट हुआ है। खबरें आ रही हैं, दावे किए जा रहे हैं कि इस शख्स को ट्रेनिंग IRGC ने दी थी। कहा जा रहा है कि इवांका ट्रंप के असैसिनेशन का काम लगभग पूरा होने वाला था। ठीक उसी समय टर्की से आरोपी गिरफ्तार किया गया। क्या ये वजह है, यह वजह जंग को लेकर के? आज इसी पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले खबर इवांका ट्रंप से जुड़ी हुई, जरा इस खबर को देखिए। मारियो नौफाल का ये ट्वीट, यह बताया गया कि ये जो आदमी आपको दिख रहा है यहां पर बैठा हुआ, कैप लगाया हुआ, इस आदमी को बताया जा रहा है कि इसको अरेस्ट किया गया है। दावा किया जा रहा है कि इवांका ट्रंप के असैसिनेशन की तैयारी चल रही थी, कोशिश थी। मारियो नौफाल का यह ट्वीट बताया जा रहा है कि IRGC द्वारा प्रशिक्षित एक इराकी नागरिक को इवांका ट्रंप की हत्या की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उसने एक्स पर फ्लोरिडा स्थित इवांका ट्रंप के घर का सर्विलांस मैप पोस्ट किया था और साथ ही अरबी में धमकी लिखी थी, हमारा बदला सिर्फ वक्त की बात है। 32 साल का मोहम्मद बाकेर साद अल सादी को 15 मई को तुर्की में पकड़ा गया था और बाद में अमेरिका प्रत्यर्पित कर दिया गया था। अब उस पर 18 गंभीर आरोप लगाए गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि यह पूरी की पूरी साजिश 2020 में कासिम सुलेमानी की हत्या से जुड़े बदले की कार्रवाई का हिस्सा थी। ईरान समर्थित नेटवर्क लगातार प्रतिशोध की कोशिशों में लगे रहे हैं। ये अब हालात इस स्तर तक पहुंच चुके हैं कि धमकियां खुलेआम सोशल मीडिया पोस्ट पर की जा रही हैं, लोकेशन और कोऑर्डिनेट्स के साथ में। ये मारियो नौफाल का ये ट्वीट, जिसको अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क पोस्ट ने अपने ट्विटर हैंडल पर माफ कीजिएगा खबर में प्रकाशित किया है। और इसी को लेकर के ये वो मैप है जो बाकायदा उसने पोस्ट किया था और ये लिखा था अरबी में उसने, और ये वो तस्वीर है दोस्तों इवांका ट्रंप की हत्या की। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सारा का सारा जो डोनाल्ड ट्रंप जो होश इसके उड़े हुए हैं, क्या इसी वजह से उड़े हुए हैं? क्योंकि खबरें ये भी हैं कि एक बहुत महत्वपूर्ण शादी में भी जाना था, उसके बेटे की शादी में, वहां भी नहीं गया इस वीकेंड। अब वो यहीं रहेगा, व्हाइट हाउस में रहेगा, मॉनिटरिंग करेगा। कहा जा रहा है कि इसी 1-2 दिन में एक बड़ा हमला जो है वो ईरान पर अमेरिका और इजराइल फिर से कर सकते हैं। फॉक्स न्यूज भी इवांका ट्रंप से जुड़ी खबर बता रहा है। आपकी स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए कादम्बिनी शर्मा का। फॉक्स न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप IRGC के निशाने पर थी। उनके फ्लोरिडा के घर का ब्लूप्रिंट तक उस शख्स के पास था जो हमले की ताक में था। छोटा सा हिस्सा सुनिए जरा। a remarkable effort by our FBI, Director Patel leadership, and our international partners. And तो ये दोस्तों फॉक्स न्यूज की तरफ से कहा गया। और अब बात हमले को लेकर के, दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ईरान ने अपना एयर स्पेस पूरी तरीके से बंद कर दिया है। उधर अपनी मिलिट्री को उसने पूरा कंप्लीट मैक्सिमम अलर्ट पर, उस स्टेटस पर रखा है। द मिडिल ईस्ट का ये ट्वीट देखिए और ये वीडियो देखिए। ये जो मैप आप देख रहे हैं ये ईरान का मैप है, जहां पूरा का पूरा एयर स्पेस जो है वो खाली दिख रहा है। ये ईरान का एयर स्पेस है, माफ कीजिएगा मैप नहीं है। मतलब ये एक तरीके से जो फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा है उसके हिसाब से देखिए पूरा का पूरा ईरान के ऊपर का जो एयर स्पेस है वो खाली है। यहाँ पर कोई भी सिविलियन फ्लाइट नहीं है।
सिविलियन क्या कोई भी फ्लाइट नहीं दिख रही, सिर्फ एक फ्लाइट जो है यहां पर नजर आ रही है। द मिडिल ईस्ट लिख रहा है कि ईरान एयर स्पेस हैज नाउ बिकम क्लोज। बताया गया कि ये एयर स्पेस जो है क्लोज हो गया है। बताया ये भी जा रहा है कि मंडे तक पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, ये भी ऐलान हुआ है। द ईरानियन मिलिट्री हैज डिक्लेयर मैक्सिमम अलर्ट स्टेटस। हैवी फाइटर जेट एक्टिविटी हैज बीन डिटेक्टेड इन नॉर्दर्न इराक विद फाइटर एयरक्राफ्ट सीन फ्लाइंग इन द एयर स्पेस। बताया गया कि उत्तरी इराक इलाके में जबरदस्त एक्टिविटी देखी गई है फाइटर जेट्स की, और फाइटर एयरक्राफ्ट जो है वो उस उधर के एयर स्पेस में उड़ान भरते हुए देखे गए हैं। जीपीएस जैमिंग हैज बीन रिपोर्टेड इन कतर एंड कुवैत। कतर और कुवैत में जीपीएस सिग्नल जैमिंग की भी खबरें निकल के सामने आ रही है। और इस तरीके की जो जैमिंग होती है ये मैक्सिमम तभी होती है जब किसी हमले की कार्रवाई होनी हो। उससे पहले जैसे देखिए कि 28 फरवरी को जब हमला किया गया तो ईरान के आसपास जितने भी सिग्नल थे, जैमिंग का जो भी था, वो सब पूरी तरीके से हो गया। तो इसी वजह से सूचनाओं का आदान प्रदान बड़ा समय लगा। यह हमला सुबह हुआ था और दोपहर होते होते ये खबरें निकल के सामने, और उसके पीछे यही माना जाता है कि जो जीपीएस सिग्नल जैमिंग का जो काम था वो सबसे बड़ा काम था। उधर दोस्तों ईरान ने भी कह दिया है कि इस बार ईरान जो है पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है और पहले की अपेक्षा ज्यादा खतरनाक तैयारी करके बैठा हुआ है। जो आरटी हिंदी है उसने ये वीडियो जारी किया है, ईरान के द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों का ये वीडियो है, पिछला वीडियो है। और इस वीडियो को जारी करते हुए उसने तस्नीम न्यूज एजेंसी की एक खबर का हवाला दिया है। आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट है। इसमें बताया गया कि ईरान जो है वो किसी भी मूर्खतापूर्ण कार्य का जवाब देने के लिए तैयार है। न्यू इक्विपमेंट, न्यू टारगेट एज वेल एज द टैक्टिक एंड वॉर स्ट्रेटेजी, न्यू एक्स्ट्रा रीजनल फ्रंट विल ऑल्सो मेक देम मोर रिग्रेटफुल। सीधे तौर पर दोस्तों इसमें यह बताया गया कि इस बार ईरान जो है नए टारगेट उसने सेट कर लिए हैं, नए हथियारों के साथ और नई रणनीति और स्ट्रेटेजी के साथ में वो जो है इस पूरे के पूरे जंग का खेल पलटने वाला है। और इस बार जो जंग होगी वो रीजन के बाहर भी होगी, ये भी इसमें कहा गया है। और इस बार बताया गया कि दुश्मन जो है वो अपने आप को कोसेगा कि उसने हमला क्यों किया। यह बात दोस्तों कही जा रही है। अमरीश मिश्रा इसी को लेकर के लिख रहे हैं। एक ईरानी सैन्य सूत्र ने तस्नीम न्यूज एजेंसी को बताया कि ईरानी सशस्त्र बलों ने ऐसी स्थिति के लिए नई सैन्य योजनाएं तैयार कर ली हैं जब अमेरिका या उसके सहयोगी कोई भी शत्रुतापूर्ण कार्य करते हैं। सूत्र ने इस बात पर जोर दिया किसी भी हमले का जवाब तीसरे चरण के रूप में दिया जाएगा जो ईरानी प्रतिक्रिया के मौजूदा स्वरूप को कहीं अधिक उन्नत होगा। इसमें नए हथियार, नई रणनीतियां और संभवतः क्षेत्रीय स्तर पर व्यापक सैन्य अभियान शामिल होंगे। उधर ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाघेर घालीबाफ ने भी इसको लेकर के संकेत दे दिए हैं। आपकी स्क्रीन पर उनका ये ट्वीट जो बाघेर घालीबाफ ने कहा है। घालीबाफ ने कहा कि जंग फिर से शुरू हो सकती है। ईरान के संसद स्पीकर घालीबाफ ने यह सीधे तौर पर बयान दिया, कहा है कि दुश्मन की हर गुप्त और खुली गतिविधि यह दिखाती है कि वो दोबारा युद्ध शुरू करना चाहता है। उन्होंने कहा कि ईरानी जनता भरोसा रखे क्योंकि सीज फायर के दौरान ईरान की सशस्त्र सेनाओं ने अपनी सैन्य क्षमताओं को फिर से मजबूत किया है। घालीबाफ ने अमेरिका और इजराइल पर आरोप लगाया है कि वो दबाव और धमकियों के जरिए ईरान को झुकाना चाहते हैं, लेकिन ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा। मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर तेजी से बढ़ता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। ये एक तरीके से बाघेर घालीबाफ का वो जिक्र करते हुए कहा। अब ये एक और ये फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा की ताजा तस्वीरें देखिए। इस तस्वीर में देखिए सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, इधर पाकिस्तान और तुर्की तक पूरा का पूरा इलाका खाली है। इसका बहुत सीधा सीधा मतलब है कि जंग या हमले किसी भी क्षण किसी भी वक्त शुरू हो सकते हैं क्योंकि डील तो टूट गई है। अच्छा, डील से जुड़ी एक खबर है, अभी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देखिए। ये एयरफोर्स 1 का विमान राष्ट्रपति ट्रंप न्यू जर्सी के रास्ते से वापस लौट आया। अमेरिकी मीडिया में ईरान पर ताज़ा हमले से जोड़कर इसको देखा जा रहा है। ये न्यू जर्सी जा रहा था अपना वीकेंड मनाने डोनाल्ड ट्रंप, और ये वापस डोनाल्ड ट्रंप का विमान जो है वॉशिंगटन लौट आया है, राष्ट्रपति ट्रंप का ये विमान। और ये देखिए, ये व्हाइट हाउस में वापस आ गया अचानक से, आनन फानन में डोनाल्ड ट्रंप को वापस आना पड़ा। देखिए, ये वो वीडियो है।
कादम्बिनी शर्मा लिख रही हैं कि न्यू जर्सी में वीकेंड के प्लान को कैंसिल करके राष्ट्रपति ट्रंप वापस व्हाइट हाउस पहुंचे हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया विभाग के अधिकारी स्टैंड बाई पर हैं। उधर सीबीएस न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान पर एक बार फिर बड़ा हमला हो सकता है। इधर सदफ आफरीन ने भी ये वीडियो जारी किया। ये देखिए, ये जब डोनाल्ड ट्रंप का काफिला व्हाइट हाउस की तरफ जा रहा था, ये उस वक्त का वीडियो है जब न्यू जर्सी के रास्ते से ही डोनाल्ड ट्रंप वापस लौटा। ये डोनाल्ड ट्रंप का काफिला आप साफ तौर पर देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। सदफ आफरीन लिख रहे हैं कि ट्रंप अचानक वापस व्हाइट हाउस लौट गया। ट्रंप अपने सगे बेटे की शादी में शामिल नहीं होगा। ट्रंप ने वीकेंड में गोल्फ खेलने की योजना भी रद्द कर दी। कई बड़े अधिकारियों ने छुट्टियां रद्द कर दी हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका ईरान पर नए हमलों की तैयारी कर सकता है। इधर ईरान की सेना ने कहा है कि वो किसी भी दुश्मन की मूर्खता का जवाब देने के लिए तैयार है। पक्का इजराइल का दबाव होगा इस एप्स्टीन की औलाद पर। ये शब्द इसकी तरफ से यहां पर कहे गए हैं दोस्तों। उधर एक और बड़ा घटनाक्रम यूएई में और तमाम सारे मिडिल ईस्ट में के देशों में जैमर की समस्या, जैमर की खबरें निकल के सामने आ रही। मारियो नौफाल का ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर। बताया गया कि यूएई में बड़े पैमाने पर जीपीएस और नेविगेशन सिग्नल जैमिंग की खबरें हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई के कई इलाकों में जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम की भारी रुकावट देखी जा रही है। अबू धाबी के जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास भी तीव्र जैमिंग दर्ज की गई है। आमतौर पर जीपीएस जैमिंग को सैन्य ऑपरेशन की तैयारी या उसके दौरान होने वाले इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के संकेत के तौर पर देखा जाता है। इसका असर प्रिसीजन गाइडेड हथियारों की सटीकता घटती है। विमान और जहाजों की नेविगेशन क्षमता प्रभावित होती है। क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक युद्ध गतिविधियां बढ़ने का संकेत मिलता है। अब यह घटनाक्रम मतलब आप समझिए कि ऐसे समय में सामने आया है जब डील टूट चुकी है। उधर ईरान की तरफ से खबरें ये भी हैं, एक बयान निकल के सामने आ रहा है जिसमें चर्चाएं चल रही हैं। कहा जा रहा है कि अगर यह हमला होता है तो इस बीच स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने वाली जो इंटरनेट केबल्स हैं वो ईरान काट देगा। आपकी स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए। कहा गया कि बातचीत के बीच ईरान और अमेरिकी इजरायली हमलों की गंभीर आशंका जताई जा रही है। उधर ईरान की ओर से संकेत है कि अगर हमले हुए तो समुद्र के भीतर से गुजर रहे केबलों को काट दिया जाएगा। खाड़ी देशों में कई डेटा सेंटर हैं जो ऐसे केबलों से जुड़े हुए हैं। ये केबल इंटरनेट और एआई के लिए जरूरी हैं। अगर इन्हें ईरान काट देता है तो तेल गैस के बाद इंटरनेट का संकट भी पैदा हो जाएगा। उधर दोस्तों एक और बड़ी खबर निकल के सामने आई। इन तमाम सारे जंग और हमलों के तैयारियों के बीच, आशंकाओं और अटकलों के बीच में कहा जा रहा है कि ईरान ने एक नई डील अमेरिका को दी है। ये ड्रॉप साइट ने इस खबर का दावा किया है आपकी स्क्रीन पर। कहा गया कि ईरान ने अमेरिका के साथ युद्ध खत्म करने के लिए नया प्रस्ताव भेजा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रॉप साइट न्यूज से बात करने वाले एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी के मुताबिक ईरान ने क्षेत्रीय मध्यस्थों के जरिए अमेरिका को नया प्रस्ताव दिया है। इस बीच खबर है कि ट्रंप प्रशासन इस वीकेंड सैन्य हमलों पर विचार कर रहा है। ईरान के प्रस्ताव को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा कि पहले युद्ध खत्म करो। इसके तहत मांगे हैं कि युद्ध की औपचारिक घोषणा हो, ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिकों की वापसी हो और नाकेबंदी खत्म हो। ईरान की फ्रीज की गई संपत्तियां रिहा की जाए। इसके बदले ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अस्थायी तौर पर खोल देगा। ट्रांजिट फ्लीट अस्थायी रूप से माफ कर देगा। समुद्री व्यापार बहाल कर देगा जब तक हॉर्मुज के लिए नया गवर्नेंस सिस्टम तय नहीं हो जाता है। दूसरे में बताया गया कि युद्ध खत्म होने के बाद परमाणु वार्ता होगी जिसमें 10 साल तक 3.6% के ऊपर यूरेनियम संवर्धन वो रोक देगा। 20% से ऊपर संवर्धित यूरेनियम को अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में पतला करेगा और परमाणु हथियार विकसित नहीं करने की प्रतिबद्धता देगा। इसके बदले ईरान यह चाहता है कि यूरेनियम संवर्धन के अधिकार की मान्यता मिले, भविष्य में समझौते के सीमित संवर्धन अधिकार हों और सभी प्रतिबंध हटाए जाएं। माना जा रहा है कि यह डील ऐसे समय में आई है जब डोनाल्ड ट्रंप जो है न्यू जर्सी के रास्ते से वापस लौट चुका है। हमले का पूरा एक तरीके से तैयारी हो चुकी है और ऐसे वक्त में ये डील दी गई है। अब देखना होगा कि इस डील का क्या होता है, लेकिन एक बात तय है कि किसी भी वक्त जंग दोबारा शुरू हो सकती है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।